कराची की रात नारंगी हो चुकी थी। तेल के टैंक जल रहे थे। समुद्र में पाकिस्तानी जहाज डूब रहे थे। पाकिस्तान की नौसेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला आसमान से हुआ है या समुद्र से। और सबसे हैरान करने वाली बात, भारत की तरफ से एक भी नाविक शहीद नहीं हुआ, एक भी भारतीय जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह 4 दिसंबर 1971 की रात है। वह रात जब भारतीय नौसेना की 3 छोटी मिसाइल बोट्स ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित बंदरगाह कराची को हिला दिया। लेकिन सवाल यह है कि कराची पर हमला इतना बड़ा क्यों था? और उससे भी बड़ा सवाल, पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भारत ने यह ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के कैसे पूरा कर लिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा दिसंबर 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से हालात भयानक हो चुके थे। लाखों लोग मारे जा रहे थे। करोड़ों लोग भारत की सीमा में शरण लेने के लिए आ रहे थे। भारत अब चुप नहीं रह सकता था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला किया। उसी रात भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया। जमीन पर भारतीय सेना लड़ रही थी, आसमान में भारतीय वायुसेना लड़ रही थी, लेकिन समुद्र में भारतीय नौसेना के सामने एक अलग ही लक्ष्य था, कराची। कराची पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, वह पाकिस्तान की नस था। वहीं से उसका तेल आता था, वहीं से हथियार आते थे, वहीं उसका नौसैनिक बेड़ा खड़ा था, वहीं पाकिस्तान नौसेना का मुख्यालय था। अगर कराची रुकता तो पाकिस्तान रुकता, लेकिन कराची को छूना आसान नहीं था। वहां पाकिस्तानी फाइटर जेट्स थे, रडार सिस्टम थे, तटीय तोपें थीं, पूरा नौसैनिक बेड़ा था। बंदरगाह की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि कोई भी सीधा हमला पहले ही पकड़ लिया जाता। ऐसे में भारतीय नौसेना ने जो फैसला लिया वह पाकिस्तान की सोच से बहुत बाहर था। भारत ने बड़े युद्धपोत नहीं भेजे। भारत ने भेजी 3 छोटी मिसाइल बोट्स, INS निपट, INS निर्घट और INS वीर। ये बोट्स आकार में छोटी थीं, लेकिन इनके पास एक ऐसा हथियार था जिसने उस रात इतिहास बदल दिया, स्टाइक्स मिसाइल। ये मिसाइलें समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़कर दुश्मन जहाजों को तबाह कर सकती थीं। पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी छोटी बोट से इतना बड़ा हमला कर सकता है। और इन तीनों बोट्स की कमान थी एक ऐसे आदमी के हाथ में जिसने अपनी जिंदगी के पहले 20 साल तक समुद्र देखा भी नहीं था। कमांडर बबरू भान यादव, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव भारावास का बेटा। एक ऐसा इंसान जो जमीन से उठा, नौसेना में आया और फिर एक रात भारत के सबसे साहसी नौसैनिक ऑपरेशनों में से एक का नेतृत्व करने वाला था। 2 दिसंबर 1971 को उन्हें 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन की कमान दी गई। यह वही स्क्वाड्रन थी जिसे आगे चलकर किलर स्क्वाड्रन कहा गया। उनके पास समय बहुत कम था, सिर्फ 2 दिन योजना बनानी थी, रास्ता तय करना था, दुश्मन के रडार से बचना था और फिर कराची के दिल पर वार करना था। 4 दिसंबर 1971 की शाम तीनों मिसाइल बोट समुद्र में उतर चुकी थी, लेकिन वे सीधे कराची की तरफ नहीं बढ़ी। यहीं पर इस ऑपरेशन की असली चालाकी थी। दिन भर ये बोट्स कराची से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब सागर में चुपचाप रुकी रहीं, पाकिस्तान के रडार की पकड़ से बाहर, पाकिस्तान की वायुसेना की पहुंच से बाहर, क्योंकि भारतीय नौसेना जानती थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी रात थी। रात में उनके विमान उतने प्रभावी नहीं थे, और अगर हमला अंधेरे में होता तो पाकिस्तान को समझने में ही समय लग जाता कि हमला किसने किया, कहां से किया और कैसे किया। पूरा दिन 3 भारतीय मिसाइल बोट्स पाकिस्तान की नाक के नीचे, लेकिन उसकी पकड़ से बाहर चुपचाप इंतजार करती रहीं। फिर रात आई। रात के 10:30 कमांडर बबरू भान यादव ने संकेत दिया, आगे बढ़ो। तीनों बोट्स ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। अंधेरा घना था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई शोर नहीं था, सिर्फ समुद्र था और कराची की तरफ बढ़ती 3 भारतीय मिसाइल बोट्स। कुछ देर बाद रडार स्क्रीन पर पाकिस्तानी जहाजों के निशान दिखाई देने लगे। पहला बड़ा लक्ष्य सामने था, PNS खैबर, पाकिस्तान का शक्तिशाली विध्वंसक जहाज। INS निर्घट ने पोजीशन ली।
टारगेट लॉक किया और रात के 10:45 पर पहली स्टाइक्स मिसाइल दागी गई। मिसाइल समुद्र की सतह के बिल्कुल करीब उड़ती हुई गई, इतनी नीचे कि पाकिस्तानी क्रू को समझ ही नहीं आया कि यह क्या है। कुछ ही सेकंड बाद मिसाइल पीएनएस खैबर के बॉयलर रूम के पास जा लगी। एक भयानक धमाका हुआ, धुआं उठा और जहाज रुक गया। खैबर के नाविकों को लगा कि उन पर किसी भारतीय विमान ने हमला किया है। उन्होंने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन आसमान की तरफ चला दी, लेकिन आसमान में कोई विमान था ही नहीं। हमला समुद्र से आया था। यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत थी। पाकिस्तान गलत दिशा में लड़ रहा था। घबराहट में खैबर ने पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय को संदेश भेजा कि दुश्मन विमान ने हमला किया है और बॉयलर हिट हो गया है, लेकिन उस संदेश में भी गलती हो गई। गलत लोकेशन भेज दी गई। इसका मतलब था कि कराची से जो बचाव दल भेजे गए वे गलत जगह चले गए। खैबर के बचे हुए नाविक घंटों तक समुद्र में अकेले तैरते रहे, लेकिन खैबर अभी पूरी तरह डूबा नहीं था। आईएनएस निर्घट ने दूसरी मिसाइल दागी। इस बार वार और भी घातक था। मिसाइल ने जहाज को अंदर तक तोड़ दिया। कुछ ही देर बाद पीएनएस खैबर समुद्र में समा गया। उस रात 222 पाकिस्तानी नाविक उसके साथ नीचे चले गए। युद्ध की सच्चाई यही होती है। एक तरफ का नायक दूसरी तरफ का दुश्मन होता है और दोनों तरफ इंसान ही होते हैं। लेकिन ऑपरेशन अभी शुरू ही हुआ था। रात के करीब 11 बजे अब बारी आई आईएनएस निपट की। रडार पर 2 लक्ष्य दिखाई दिए, एक बड़ा मालवाहक जहाज और एक पाकिस्तानी विध्वंसक। निपट ने दोनों पर मिसाइल दागी। पहली मिसाइल एमवी वीनस चैलेंजर पर लगी। यह जहाज पाकिस्तान के लिए हथियार लेकर आ रहा था। मिसाइल लगते ही जहाज कुछ ही मिनटों में टूटकर समुद्र में डूब गया। दूसरी मिसाइल पीएनएस शाहजहां पर लगी। वह इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ कि बाद में उसे सेवा से हटाना पड़ा। अब रात के 11:20 हो चुके थे। आईएनएस वीर ने अपना लक्ष्य चुना। पीएनएस मुहाफिज, एक पाकिस्तानी माइनस्वीपर। मिसाइल दागी गई। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही पलों में जहाज समुद्र में गायब हो गया। मुहाफिज इतनी तेजी से डूबा कि वह एक भी संकट संदेश नहीं भेज पाया। पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय को घंटों बाद पता चला कि वह जहाज भी जा चुका है, लेकिन कराची की सबसे बड़ी चोट अब भी बाकी थी। आईएनएस निपट अब कराची बंदरगाह के पास किमारी ऑयल स्टोरेज टैंकों की ओर बढ़ चुका था। दूरी थी लगभग 26 किलोमीटर। मिसाइल दागी गई और वह सीधे तेल के टैंक से जा टकराई। फिर लगी वह आग जो 7 दिन तक नहीं बुझी। 7 दिन, पूरे 7 दिन कराची का आसमान नारंगी रहा। तेल के टैंक धधकते रहे। पाकिस्तान का ईंधन जो उसकी नौसेना और सेना की जान था, और आगे 3 भारतीय मिसाइल बोट्स वापस लौट रही थी। सब जिंदा, सब सुरक्षित। एक भी भारतीय नाविक नहीं गया, एक भी भारतीय जहाज नहीं डूबा। लेकिन कराची में उस रात सिर्फ आग नहीं लगी थी, वहां भ्रम फैल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था आए कहां से, गए कहां। पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय को गलत लोकेशन मिली थी। और इसी घबराहट में 2 दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। 6 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान का एक टोही विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। उसने मुख्यालय को रिपोर्ट किया, भारतीय मिसाइल बोट दिखाई दी है। पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमान भेजे गए। उन्होंने हमला किया, गोले दागे। लेकिन बाद में पता चला कि वह कोई भारतीय जहाज नहीं था, वह पाकिस्तान का अपना फ्रिगेट था, पीएनएस जुल्फिकार। डर और भ्रम में पाकिस्तान ने अपने ही जहाज पर हमला कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान नौसेना को आदेश दिया गया कि कोई भी जहाज रात में बंदरगाह से बाहर नहीं निकलेगा। पूरा बेड़ा अंदर बंद हो गया। बिना एक और मिसाइल दागे भारत ने कराची पर समुद्री दबाव बना दिया। दुनिया समझ चुकी थी कराची अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं था। 4 दिन बाद 8 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने निगरानी बढ़ा दी थी। रडार चल रहे थे, समुद्र पर नजर रखी जा रही थी। उन्हें मनो शक था कि भारत फिर आएगा, और भारत फिर आया। इस बार ऑन ऑपरेशन था पाइथन। आईएनएस विनाश 2 फ्रिगेट्स के साथ कराची की ओर बढ़ा। पाकिस्तानी रडार ने उन्हें पकड़ लिया। कराची का रडार सीधे उनकी तरफ लॉक हो चुका था। आईएनएस त्रिशूल के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरण ने सिग्नल पकड़ा कि हमें डिटेक्ट कर लिया गया है। अब फैसला सेकंडों में लेना था। आईएनएस विनाश के कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरथ ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपनी 4 मिसाइलें दाग दी, एक के बाद एक। हर मिसाइल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ी। केमारी ऑयल फार्म फिर जल उठा। पाकिस्तानी फ्यूल टैंकर पीएनएस ढाका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। 2 विदेशी मालवाहक जहाज भी डूब गए। कराची की रात एक बार फिर नारंगी हो गई। आईएनएस त्रिशूल पर खड़े कमांडर गोपाल राव ने वह दृश्य देखा और संदेश भेजा।
ये सबसे अच्छी दिवाली है जो हमने कभी देखी है। और आईएनएस विनाश अपनी सारी मिसाइलें दागने के बाद वहां से निकल गया। फिर वही नतीजा, कोई भारतीय जहाज नहीं डूबा, कोई भारतीय नाविक नहीं गया। इन दोनों ऑपरेशनों ने पाकिस्तान की नौसेना को पूरे युद्ध के लिए दबाव में ला दिया। उसका बेड़ा बंदरगाह के अंदर सिमट गया। कराची, जो पाकिस्तान की ताकत था, अब डर का प्रतीक बन चुका था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। बांग्लादेश आजाद हुआ। और इस जीत के पीछे सिर्फ जमीन पर लड़ी गई लड़ाइयां नहीं थी। इसमें अरब सागर की उन रातों की भी बड़ी भूमिका थी जब 3 छोटी भारतीय मिसाइल बोट्स ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित बंदरगाह को हिला दिया था। कमांडर बबरू भान यादव को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारतीय नौसेना के इतिहास का एक गर्व भरा पल था। और हर साल 4 दिसंबर को भारत नौसेना दिवस मनाता है, सिर्फ एक तारीख के रूप में नहीं, बल्कि उस रात की याद में जब 3 छोटी नावें कराची की तरफ गईं। तीनों वापस आई। कराची 7 दिन तक जलता रहा, लेकिन 1971 की पूरी कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, क्योंकि उसी युद्ध में, उसी समुद्र में 4 दिन बाद एक दर्दनाक घटना भी हुई। पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस हंगोर ने भारतीय जहाज आईएनएस खुकरी पर हमला किया। 192 भारतीय नाविक समुद्र में समा गए। कैप्टन एम.एन. मुल्ला ने अपना जहाज नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साथियों को बचाने की कोशिश की और अंत में वह भी अपने जहाज के साथ समुद्र में उतर गए। कराची की आग भारत की जीत थी, लेकिन आईएनएस खुकरी की कहानी भारत के बलिदान की कहानी है। वह कहानी अगली बार। जय हिंद।